कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। हाँ ये नाज़रीन, अगली खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे देश की और आंध्र प्रदेश तिरुपति की एक बहुत बड़ी आलिमा तो नहीं कहूँगा और डॉक्टर भी नहीं कहूँगा, ना ही इनके पास डॉक्टर की डिग्री है, और आलिमा भी नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे देश में हमारे बहुत सारे मुस्लिम बहनें आलिमा हैं जिनके बड़े अच्छे कैरेक्टर है। उन लोगों की मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं बात करूँगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ नोहिरा शेख की। नोहिरा शेख को जो है 5 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया था कि नोहिरा शेख जो है कोई भी बिजनेस नहीं कर सकती, कोई बिजनेस का प्रमोशन नहीं कर सकती और ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। बावजूद इसके जो है नोहिरा शेख ने कंडेम ऑफ कोर्ट किया है। कोर्ट की बात को ना मानते हुए लोगों से जो है 25 करोड़ की इमदाद भी मांगी थी। वो भी जो है कंडेम ऑफ कोर्ट में आता है। ना ही इनको आना था, ना ही इनको पब्लिक से पैसे मांगना था। हमको मुबैना तौर पर सुनने में आया है कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी दुबई में है। लेकिन क्या ये नया नाटक है जो पब्लिक से आके ये पैसा मांग रहे थे? खैर, मांग रहे थे तो मांग रहे हैं। अब जो है फिर जल्द से जल्द शायद हो सकता है कि ईडी आएगी, इनको अरेस्ट करेगी। बहरहाल जो है फिर से इनको दोबारा जेल जाना पड़ेगा। वो दिन तो नहीं है क्योंकि 1 नहीं 5 नहीं बल्कि 17 NPW इनके खिलाफ निकल चुके हैं। अब ये इलू क्या है? अब जो है हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इलू क्या है। अब ये NPW क्या है ये भी आप जान लीजिए। NPW का मतलब होता है नॉन बेलेबल वारंट, जो कि अब नोहिरा शेख के खिलाफ निकल चुका है क्योंकि वन हेल्प सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि कर्नाटक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। शिमोगा में ये कंपनी है। उस कंपनी को इन्होंने जो है लगभग 9 करोड़ 80 लाख के चेक दिए थे, जिसमें से 1 करोड़ चिल्लर अमाउंट कुछ इन्होंने जो है कंपनी को पे किया था, बाकी के चेक दिए थे। लेकिन वो चेक जो है लगातार एक के बाद एक बाउंस होते गए। फिर वो कंपनी जो है कोर्ट में केस कर देती है। उसके बाद नोहिरा शेख के खिलाफ जो है NPW निकल जाता है। जैसा ही कर्नाटक शिमोगा की पुलिस इनके घर पर पहुंच जाती है, बंजारा हिल्स पुलिस को अपने साथ लेकर नोहिरा शेख के घर पर पहुंच जाती है। 20 अप्रैल 2025 यानी इसी महीने की 20 अप्रैल को कर्नाटक शिमोगा की पुलिस और बंजारा हिल्स की पुलिस मिलकर नोहिरा शेख को अरेस्ट करने के लिए उनके घर पर आ जाती है। जैसा ही पुलिस घर के अंदर दाखिल हो जाती है, नोहिरा शेख देख लेती है। देखने के बाद जो है मारे डर के अपने आप को टॉयलेट के अंदर बंद कर लेती है। टॉयलेट यानी पैखाना जिसे कहते हैं आम हैदराबादी जबान में, पैखाने में अपने आप को लगभग 10 घंटे तक बंद कर लेती है। ना ही दरवाजा खोलती है, ना ही बाहर आती है। पुलिस भी जो है लगभग 10 घंटे तक इनके घर के अंदर इंतजार करती रही कि नोहिरा शेख बाहर आएगी तो उसको अरेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है नोहिरा शेख के एडवोकेट आ जाते हैं और जो है इनकी हेल्थ का बहाना बनाकर टाइम ले लेते हैं। कहते हैं कि इनको BP है, शुगर है, ये है, वो है, हम जो है नेक्स्ट हियरिंग में कोर्ट में पेश हो जाएंगे। इस तरह का दिलासा देकर उनके एडवोकेट जो है पुलिस को वहां से भेज देती है। अब 1 नहीं 2 नहीं लगभग जो है 17 ऐसे NPW नोहिरा शेख के खिलाफ निकल चुके हैं जो कि नॉन बेलेबल वारंट है। अब हो सकता है कि जल्द से जल्द जो है नोहिरा शेख जेल भी जाएगी। और हम आपको बता दें कि एक बार जो है कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया था कि भाई जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंप्लेन नहीं की है वो भी कंप्लेन कर सकते हैं नोहिरा शेख के खिलाफ। हम आपको बताते चले कि कुल मिलाकर जो है 1,72,000 लोगों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था और कुल मिलाकर सिर्फ 12,000 लोगों ने नोहिरा शेख के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, जिसकी मालियत बनती है 580 करोड़। यानी सिर्फ 12,000 लोगों ने कंप्लेंट करवाई तो उसकी कीमत हो जाती है 580 करोड़। अब बकाया जो 1,60,000 लोग हैं जिन्होंने नोहिरा शेख के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखाई है, अगर अब वो भी कंप्लेंट करवाएंगे तो अंदाजा लगा लीजिए कि कितने करोड़ रुपया जो है नोहिरा शेख को देना पड़ेगा। क्योंकि नोहिरा शेख कई बार मीडिया के सामने आती है, एक वीडियो बनाती है, कहती है कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। तमाम तारीफें अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू को लायक और ज़ैबा हैं।
जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं, मेरी फैमिली है, उन सभी को दिलासा देती है कि जल्द से जल्द जो है मैं मेरे इन्वेस्टर्स का पैसा वापस कर दूंगी, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है अभी फ्रीज हो चुका है। जैसा ही मेरा अकाउंट खुल जाएगा मैं इन्वेस्टर्स के पैसे वापस कर दूंगी। अब ये भोले भाले इन्वेस्टर्स एक बार मेरे पास भी आ गए थे, मानो कि बस पता नहीं मेरा कौन सा वो बुरा वक्त चला था। इन्वेस्टर्स आ गए जिनके सर पर टोपी थी, चेहरे पर दाढ़ी थी और कहीं ऐसे मुखे वाले हमारे बहनें थे, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि शरफुद्दीन भाई, वो आपा कहते हैं, बहरहाल उनकी आपा भाई, उससे अपने को लेना देना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह देखो हमको आपा के ऊपर और कंपनी के ऊपर वेरी फर्स्ट डे से जो है ना हमको पूरा 100% भरोसा है, क्योंकि हमने आपा को बहुत करीब से देखा है। 10-12 साल से जो है ना मामला हम कर रहे हैं। आपा का कोई भी कमिटमेंट आज दिन तक 10-12 साल के अंदर, जब से मैं आपा से जो है ना मुंसलिक हूँ, कभी हमारा जो है ना आपा के साथ में कोई भी कमिटमेंट, अगर आपा ने एक कमिटमेंट दिया है कि मैं दिसंबर 2015 में ये काम शुरू करने वाली हूँ, तो दिसंबर आने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह वो काम शुरू हो जाता था। हमारी आपा बहुत अच्छी है, आप हमारे साथ चलिए, वीडियो बनाइए। हमारी आपा जो है किसी का पैसा नहीं डुबाएगी, वो आलिमा है, वो ये है, वो अल्लाह है, वो फला है। बहरहाल कई ऐसे अच्छे अच्छे बातें कर कर हमको भी वहाँ पर ले गए, वहाँ से इंटरव्यू देने लगा है। फिर बहरहाल जो है अल्लाह रसूल के बातें करने लगे, हदीसों के बातें करने लगे। अब बाहैसियत मुसलमान हमने भी जो है अल्लाह रसूल की बात ये बार बार कह रही है, उसके मुताबिक हमने भी इन पे भरोसा कर लिया था। अब भरोसा कर लिया था तो कर लिया था। अब दीनी बहन समझकर सब लोगों ने मदद की, उसके साथ हम भी लगे मदद करने में। लेकिन अल्लाह रसूल का नाम लेकर जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए हैं, जो पैसा लूटे हैं और जो वादा खिलाफी करे हैं कि बस वो कहावत है ना कि भाई औरत का माया देख ना पाया, तो बिल्कुल ऐसे ही औरत है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू को लायक और ज़ैबा हैं। इनका माया कोई पचा नहीं सकता। जो इनके माये में आ गया समझो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो बहरहाल जो है नोहिरा शेख ने अभी 1,60,000 इन्वेस्टर्स को अपनी मीठी मीठी बातों में लाकर, अल्लाह रसूल के बातों में लाकर उनको कंप्लेन करने नहीं दी। अब लगता है कि ये 1,60,000 लोग भी जो है इनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे और हो सकता है कि जल्द से जल्द फिर से एक बार दोबारा नोहिरा शेख जेल को जाएगी, क्योंकि वन स्टेप सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जो है इनके ऊपर केस कर दिया और वही कंपनी की वजह से जो है इनके खिलाफ 17 नॉन बेलेबल वारंट निकल चुके हैं। पुलिस इनको अरेस्ट भी करने आ गई थी, लेकिन अपने आप को पैखाने में बंद कर लिए। 10 घंटे पैखाने में बंद रहे, यानी टॉयलेट में बंद रहे। उसके बाद जो है वकील आते हैं, पुलिस को दिलासा देते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में नोहिरा शेख पहुंच जाएगी। अब बहरहाल अब तक तो जो है आपने नोहिरा शेख के अल्लाह रसूल के बातें सुन लिए, हदीसें सुन लिए, दीनी मदारिस देख लिए, दीनी मदरसे में कितने लड़कियां तालीम हासिल करते हैं वो भी देख लिए। वो सारे अच्छे अच्छे रूप नोहिरा शेख के आप लोगों ने देख लिए। और एक खबर है, उसकी पूरी तफसीली रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा, जो कि नोहिरा शेख के भाई इस्माइल शेख और जो कि नोहिरा शेख के बहनवई यानी ब्रदर इन लॉ, वो दोनों मिलकर जो है बिल्किस मस्जिद है टोली चौकी में, उस मस्जिद में भी जो है लगभग 80 लाख रुपए का घोटाला किया है। वो घोटाले की भी पूरी रिपोर्ट लेकर मैं आऊँगा। नोहिरा शेख के भाई के बारे में तफसीलात भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखिए नोहिरा शेख जो है बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर, सर पे पूरा स्कार्फ बांधकर, एक बाल भी नजर नहीं आता था नोहिरा शेख का। लोग ये समझते थे कि भाई दीनदार औरत है, अपने सर का बाल भी नहीं दिखाती। अब किसको पता कि इनके बाल कौन से कलर के हैं, हरे हैं, लाल है, पीले हैं, काले हैं, उदे हैं, नीले हैं। तो बहरहाल जो है आज एक थोड़ी सी झलक नोहिरा शेख की देख लीजिए। किस तरह से पाइनों बजाकर लाइफ का एंजॉयमेंट ये कर रही है। तो बहरहाल
पाइनों के बाजू में एक बॉटल भी रखी हुई है। कौन सी बॉटल है मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद मेरे व्यूअर्स बहुत होशियार है, वो बॉटल को देखकर शायद नाम भी कमेंट्स में बोल देंगे। तो बहरहाल नोहिरा शेख जो है बड़ी फुर्सत में, इत्मीनान में, एक रोमांटिक मूड में बैठकर पाइनो बजा रही है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, राजेश खन्ना ने इस रात से पाइनो बजाते हुए गाना गाया था। अब नोहिरा शेख कौन सा गाना गा रही है दिल्ली दिल में पता नहीं, लेकिन पाइनो की वीडियो भी आप देख लीजिए। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।